हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो फॉर्म आई है, यानी जिसका एग्ज़ाम होना है अक्टूबर मंथ में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसकी जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी आपके बनेंगे सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग पीरियड में या उसके बाद जो भी होगा, उन सभी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आपको सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम में, कि आपको किन किन एग्ज़ामों से गुजरना होगा इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को क्रैक करने के लिए, तथा वहाँ पे आपकी किन आपको आपका जो स्किल होगा वो किस तरीके से रहना चाहिए, एक इसमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, वो सभी देखेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, यानी उस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा आपको हाईली मार्क्स के साथ, तो उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस देखेंगे। जनरली ये सीबी जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उस पे ये सारा चीज़ डिपेंड करता है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम वही होता है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को क्रैक करने के लिए। ओके, चलिए तो डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल से। जॉब प्रोफाइल देखें तो दिल्ली पोस्टिंग इन एनी मिनिस्ट्री, यानी कि दिल्ली के अंदर आपको किसी भी मिनिस्ट्री में ये पोस्टिंग होगी आपकी। कोई भी अदर स्टेट आपको यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, यानी दिल्ली में ही जॉब होंगी। दिल्ली के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सभी मिनिस्ट्रीज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सभी में आपके जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है वो आपको मिलेगी और वहाँ पे आपको ऑफिस वर्क मिलेगा। क्योंकि जो हेड कांस्टेबल होते हैं, डायरेक्ट वो जो थाने थाने में होते हैं या फिर बैरक में होते हैं, और वो अलग होते हैं। और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल होते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल में ऑफिस वर्क मिलती है। आपके कंप्यूटर पे जो वर्क करना होगा आपको वही करना होगा। ओके, कोई भी बैरक या पुलिस स्टेशन आपको प्रोवाइडेड नहीं कराया जाएगा। ओके, चलिए, ये था आपका जॉब प्रोफाइल। ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल बनने जा रहे तो इस तरीके से मतलब आपको फिजिकली ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है। ये जॉब करते करते आप अपने अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें टाइम आपको मिल जाता है और एक डेफिनेट टाइम का जॉब होता है। जैसे कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक इस तरीके का जॉब होता है। वहाँ पे भी आपको ऑफिस वर्क करना है, तो मेंटली प्रेशर लेना है। फिजिकली कोई इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें रहने वाला है नहीं, और मेंटली भी उतना ज़्यादा काम ऐसा नहीं रहता इस तरीके की आप प्रेशर लो इसमें। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, आगे देखिए। और जैसे कि सैलरी एंड अलाउंसेस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन की चीज़ होती है, वो होती है उसकी सैलरी एंड अलाउंसेस, और किस तरीके से वहाँ पे लीव, छुट्टियाँ मिलती है, वो सभी देखेंगे। और छुट्टियों में जो है सैलरी का जो इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट नहीं होता है, तो देखेंगे आप। पे लेवल 4 का ये जॉब है। बेसिक पे आपके 25,000 रहता है। DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस मिला के टोटल 17,000 प्लस, यहाँ पे 17,000 प्लस यहाँ पे आपके बन जाते हैं। और इन हैंड सैलरी आफ्टर द ज्वाइनिंग आपके जो मिलेंगे वो 42,500 प्लस, इतना आपके सैलरी इन हैंड मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। 12th लेवल पे बेहतरीन जॉब है, और ये सैलरी भी देखेंगे आप सबसे बेहतरीन है मिला जुला के। जो एग्ज़ाम होते हैं 12th लेवल पे, उनमें से अच्छे एग्ज़ाम से एक है सैलरी के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपके 4 एग्ज़ाम होंगे, जिनमें आपको गुजरना है 4 एग्ज़ाम से, और इन सभी को क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन सीबी में अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, ताकि इसमें आप मेरिट में ना छटो। ओके, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है, ये एसएससी द्वारा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा आपका। और सबसे स्टार्टिंग में आपका यही एग्ज़ाम होगा, और यही एग्ज़ाम आपका मेरिट जो है वो बनाएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छे से अच्छे स्कोर आपको करना होगा। इसके अलावा जो इसके बाद जो फिजिकल देखेंगे, फिजिकल जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ओके, जिसमें फिजिकल की डिटेल मैं आपको नीचे बताऊंगा कि किस कैसा कैसा फिजिकल होना है इसमें। इसके अलावा जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग का भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और इसमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, ये सभी मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, इन सभी से यहाँ पे
इन सभी का टेस्ट लिया जाएगा, यानी जो प्रैक्टिकल टाइप टेस्ट होता है वो लिया जाएगा कि आप देखा जाएगा कि आपको चलाने आता है या नहीं आता है, ये सभी चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल 1 से 1.5 या 2 महीने में बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ओके, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपका ज्वाइनिंग होगा, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। सीबीई का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है अक्टूबर में होना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अक्टूबर में होना है ये। अक्टूबर महीने के किसी भी जो डेट है, कोई भी डेट आपका हो सकता है 1 महीना डिले हो, नवंबर की स्टार्टिंग तक जाए, लेकिन एसएससी के द्वारा जो रिलीज़ करा गया है जो मंथ, वो अक्टूबर का मंथ है। तो देखिए आप एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, जीके एंड जीएस का 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर का जो भी बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बिकॉज दीज आर द डेफिनेट सब्जेक्ट्स। एंड इसके सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं होते हैं, और आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है। अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो है, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। पर जो स्टूडेंट रेगुलर कैंडिडेट है एसएससी के एग्ज़ाम्स के, जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह, वो देते आ रहे हैं और उनमें उनका कुछ नंबर से नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप 10 मार्क्स के लिए जो 10 कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी एक डेफिनेट सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसमें भी अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो ये भी 10 मार्क्स में से कम मिनिमम 8 या 9 मार्क्स आपके हो जाने हैं। और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेंगे, तो इसमें भी अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। इंग्लिश और रीजनिंग में, इनमें क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। वैसे इंग्लिश का जो बैच है स्टार्टिंग, जो भी इंग्लिश का जैसे ज़्यादा वास्ट इसमें पूछा नहीं जाता है, बेसिक कुछ ग्रामर्स के रूल पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं, और पैसेज टाइप में क्वेश्चन होता है। जंबल से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको ग्रामर्स के जो रूल्स पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में, उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करा दी जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगा वो मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको वो बेनिफिट करेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए बेफिक्र हो जाएंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे देखेंगे टाइम कितना मिलता है आपको, तो 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 1.5 घंटे में। ओवरऑल बता रहा हूँ, जो जनरल मिलते हैं इसमें शायद पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ कम टाइम होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये 0.5 मार्क्स का होता है। जनरली एसएससी के सभी एग्जाम्स में नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 0.25 का होता है, यानी 1/4 होता है। बट इस एग्ज़ाम में आधा है डायरेक्ट। अगर आपने एक क्वेश्चन सही करे और एक क्वेश्चन गलत करे तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा 0.5। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव मार्किंग को आप अवॉइड करने के लिए आप यही होगा कि एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको आ रहा है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुक्का लगाने की, तुक्के वाली बात यहाँ पे नहीं चलने वाली। और टारगेट मिनिमम आपको 80 नंबर करना होगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, फाइनल मेरिट तक जाने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की जो कट ऑफ देखी है उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 77 गई है, वो फाइनल कट ऑफ गई है। तो मैं कट ऑफ पे भी एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। पहले तो आप फिलहाल इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानें। ओके, तो ये आपका रहा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, यानी कहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए एक डिटेल में सेपरेट वीडियो आएगी आपके लिए, वो जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओवरव्यू में इस एग्ज़ाम का जो ओवरव्यू होना है, यानी शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या प्रोसेस रहने वाला, वो सभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
यहाँ पे आप देखें तो फिजिकल होगा इसके बाद, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप यानी क्वालिफाई कर जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो आपके फिजिकल होने हैं। फिजिकल में पीएम एंड पी होना है, यानी फिजिकल मेजरमेंट एंड इंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा, जिसके लिए मेल की जो जनरल हाइट में बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ओबीसी जनरल के जो हाइट के लिए जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, जिन लोगों को मिलता है उनको तो मिलेगा ही रिलैक्सेशन, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चेस्ट के लिए बात करें तो 78 से 82 चाहिए यहाँ पे मेल के लिए। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की रेस होती है 7 मिनट के लिए, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इनके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते कि आप कम टाइम में अगर आपने दौड़ लिया तो आपको इतने मार्क्स, ये सब नहीं होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फीट कूदना रहता है और हाई जंप 3.5 फीट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप इस पे भी, अगर आपका ये पोर्शन कमज़ोर है तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं शुरू से। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर चाहिए। रनिंग के लिए यहाँ पे 800 मीटर का रेस होगा, 5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। लॉन्ग जंप की बात करें 9 फीट कूदना है और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट कूदना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं कि आपका ये फिजिकल सेक्शन किस तरीके का है, उसके बाद आप बूस्टअप कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट सेक्शन है टाइपिंग। टाइपिंग में आपके यहाँ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश के लिए टाइपिंग देते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको मिनिमम करना होगा टाइपिंग, और हिंदी के लिए टाइपिंग करते हैं तो आप 25 वर्ड पर मिनट के लिए मिनिमम आपको टाइपिंग करना होगा, और इसके लिए मार्क्स मिलते हैं 25 मार्क्स। आप यानी आप जितने ज़्यादा अच्छे स्पीड से यहाँ पे टाइपिंग करेंगे आपको उतने इनमें से मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। चलिए 25 मार्क्स के लिए रहता है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गए, 100 हो गए। सीबीई का जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, और 25 मार्क्स ये, यानी टोटल 125 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपको, जिसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट एंड क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होना है, यानी ये तीनों एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर पे बैठ के इन सभी चीज़ को ऑपरेट करना है, और जो वहाँ पे पूछा जाएगा वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे इस सिस्टम में आपको खोलना है, तथा उसमें जिस तरीके का आपको वर्क दिया जाएगा वो वर्क इसमें आपको करना होगा, और ये भी एक क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, यानी इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। याद रहे, अगर आप इन सभी एग्ज़ाम में से किसी में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो सबसे फाइनल पॉइंट मैं बताना चाहूँगा बिना टाइम वेस्ट किए, कि एग्जामिनेशन के डेट जो एसएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है वो अक्टूबर 2022 है। अगेन मैंने फिर से ये चीज़ मेंशन करा है ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए अच्छे से कि आपके पास जो टाइम है अप्रोक्स 2.5 मंथ्स का टाइम है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत जल्दी अगर जॉब लेना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल आप प्रिपरेशन करें। इसमें इंग्लिश के लिए जो भी मदद हो सकती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आपको मदद की जाएगी। बिल्कुल मदद क्या, 25 में 25 मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने 2-3 एग्ज़ाम में 90% नंबर इंग्लिश के सेक्शन में मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फर्दर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है आपके मन में तो आप बिल्कुल आस्क कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।